सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नए के बराबर परफॉर्म किया एंड 1675 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। इन्फोसिस के अंदर अगर आप आज के दिन एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट है, उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स हमें दिया गया है, जो कि इन्फोसिस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन्फोसिस कंपनी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे तो पिछले एक महीने में लगातार दोस्तों कंपनी होल्ड करने की कोशिश कर रही है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि कोई भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्टेटमेंट होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर लगातार तेज़ी के ऊपर तेज़ी आएगी ना तो बहुत सारे लोगों को निवेश करने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये ऐसी कंपनी में से नहीं है जिनके अंदर आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलता। ये कंपनी निवेश करने का मौका भी देता है, लगातार कंपनी कंसोलिडेट करके बहुत सारे लोगों को निवेश करने का मौका भी देता है और फिर कंपनी के अंदर जैसे ये लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा वैसे फिर हमें तेजी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जिस रिपोर्ट के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो रिपोर्ट चलिए बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। देखिएगा ये रिपोर्ट आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 5 घंटे पहले ये नजर आ रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा शेयर फाइनेंशियल 2025, इसके अंदर हमें अलग अलग कंपनीज के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट्स के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया। तो चलिए जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें बोला गया है प्रीविलिंग 12 months forward earning growth estimates are at 11 to 55%, higher than the past inflation points, thanks to high expectations at the beginning of the current downgrade cycle and hope the recovery already built it। यानी कि करंटली अगर आप ये ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सभी आईटी सेक्टर कंपनीज के द्वारा जो अपना Q3 का रिजल्ट हमें परफॉर्म किया गया था, जितना ज़्यादा मार्केट का जो एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रहा था उस हिसाब से कंपनीज ने परफॉर्म किया, जिस वजह से इन कंपनीज के अंदर गिरावट क्या हुआ नहीं, इन कंपनीज के अंदर गिरावट नहीं हुआ। अभी क्या है धीरे धीरे करके इन कंपनीज के अंदर हमें रिकवरी नजर आ रहा है। उसके साथ साथ जेएम फाइनेंशियल्स के ही द्वारा दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया, जिस स्टेटमेंट को देख के आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है और जो लोगों ने इस कंपनी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी किया होगा वो लोग भी अपना स्टेटमेंट चेंज करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करेंगे। देखेगा स्टेटमेंट क्या है, द जेएम फाइनेंशियल सेड दैट द Q3 अर्निंग रेज्ड होप ऑफ अर्निंग इन्फ्लेक्टिंग ड्राइविंग अप आईटी स्टॉक्स। इट्स analysis of past 15 years earning trend for top 5 players suggests that the best time to invest in IT services stock have been in and around this inflation point। करंटली क्या है ना, इनका 15 सालों का पास्ट का अगर परफॉर्मेंस एनालिस्ट के द्वारा हमें एनालिसिस किया गया था तो इनको ये सामने आया कि ये बेस्ट मौका है इन सभी कंपनीज के अंदर खरीदारी करने का। अभी कौन कौन सी कंपनीज के अंदर खरीदारी करने का सही मौका है, पहली कंपनी है इन्फोसिस, सेकंड कंपनी है विप्रो एंड थर्ड कंपनी है टीसीएस। इन तीनों कंपनीज के अंदर निवेश करने का करंटली एक बढ़िया तरीके से मौका हमें नजर आया हुआ है, खुद ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा हमें दिया गया है। और करंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो सच में इनका जो पास्ट का जो 15 ईयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार तरीके से है। और ये परफॉर्मेंस क्यों अच्छा था, क्योंकि ये कंपनीज हमें बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अच्छे खासा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज हमें जनरेट करता था। अभी भी कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के ही अंदर मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन यही एक सेगमेंट जो कि कंपनी को पास्ट में बढ़िया तरीके से मुनाफा कमा के दिया है और आने वाले सालों के अंदर भी मुनाफा कमा के दे सकते। उसके साथ साथ यही स्टेटमेंट को देख के अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का टेक्निकल चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आ चुके पहले ब्रोकरेज फर्म के ऊपर जिसका नाम है जेफरीज। तो जेफरीज का अगर आप देखोगे इनके द्वारा जो Q3 रिजल्ट्स के अंदर जो कमेंट हमें किया गया था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिस वजह से इनके मानना है कि ये कंपनी 1740 रुपये तक का टारगेट हमें दे सकता है और इसके अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ अभी हम आ चुके अगले ब्रोकरेज फर्म के बारे में जिसका नाम आप ये देख सकते हो, नवामा इक्विटीज लिमिटेड। तो नवामा इक्विटीज की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा बोला गया है, इनके द्वारा पहले 1800 रुपये तक का टारगेट दिया गया था बाइंग रिकमेंडेशन के साथ में, लेकिन करंट इन्होंने अपना टारगेट हमें रेस किया है, इंक्रीज किया है, कितने 1850 रुपीज़ तक का टारगेट इन्होंने इंक्रीज किया है। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इन ब्रोकरेज फर्म का नाम आप यहाँ देख सकते हो, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज।
इनके भी यही बाइंग रिकमेंडेशन दिया है इन्फोसिस कंपनी के अंदर। एंड टारगेट प्राइस आप नोट कर सकते हो, 1850 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया हुआ। तो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन एंड 1850 रुपीज तक का टारगेट दिया है। वही कहीं ना कहीं कंपनी का हमें लाइफ टाइम वाला हाई भी नजर आया है। जैसे लेवल ब्रेक होता है ना, फिर कंपनी नया हाई अपना क्रिएट कर सकता है। 2100 से 2200 रुपए तक का टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी शो कर सकता है। आज के दिन का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वैसे डिलीवरीज लगातार इंक्रीज हो रहा है। जो कि आज के दिन भी इन्फोसिस कंपनी के अंदर 66% तक की डिलीवरीज नजर आई है। ये क्या हो रहा है? इसके अंदर क्या आपको लगता है कि रिटेलर्स खरीदारी कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसके अंदर लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदारी एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। एंड सिमिलर तरीके से खरीदारी हमें HDFC बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि HDFC बैंक कभी गिरता नहीं, लेकिन अभी जो गिरावट हुआ है ना, तो HDFC बैंक के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 70% तक की डिलीवरीज हर एक दिन नजर आती है। वैसे डिलीवरीज हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो अभी हम आ चुके इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो करंटली कंपनी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। एक लगातार कंपनी एक बॉक्स क्रिएट करना चाहूंगा कि यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ऊपर से रजिस्टेंस, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा है। अगर कंपनी को गिरना होता ना तो यही से कंपनी गिर सकता था। गिरने के लिए कंपनी को ज़्यादा वेट नहीं करता, राइट। गिरने के अंदर जो गिरावट होती है ना, वो पैनिक सेलिंग होती है, ये कोई स्लो सेलिंग नजर नहीं आती। लेकिन अगर कंपनी गिरना ही नहीं चाहती तो कंपनी गिरेगी कैसे, राइट। तो यहाँ कंपनी क्या कर रहा है, खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यही लेवल्स के अंदर निवेश करने का बढ़िया मौका है। अगर कंपनी थोड़ा सा भी गिर जाती है ना, फिर निवेश करने का बढ़िया मौका मिल जाएगा। जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे SIP करना, बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना एंड लंबे समय के अंदर होल्ड करना, क्योंकि सबसे पहला टारगेट आपको 1800 रुपए का बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से नजर आ सकता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IEX। तो IEX के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आज के दिन 1.5 से 2% तक की तेजी आया। 147 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। बेसिकली IEX का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले एक महीने में IEX के अंदर हमें लगातार 200 होल्ड करने की कोशिश किया था। पहले हमें तेजी आया था, लेकिन तेजी के बाद कंपनी के द्वारा हमें होल्ड किया गया था। अब ये होल्ड क्या हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन करेगा या फिर क्या तेजी आएगा? चलिए इस चीज को एनालिसिस करके चल लेते। अभी भी अगर आप IEX का परफॉर्मेंस देखोगे तो टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो अभी भी IEX हमें 50% तक की गिरावट के अंदर हमें अभी भी ट्रेड कर रहा है। एक दोस्तों बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी डेटा हमें सामने आया है IEX के लिए। अभी नेगेटिविटी डेटा को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये होल्डिंग का मैंने पहले भी दोस्तों डेटा आपके साथ शेयर किया था, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी बड़ी खरीदारी दोस्तों की जा रही थी। लेकिन अभी हुआ क्या, जैन महीने के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा आप देख सकते हो कि एक डेटा हमें सामने आया है। बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर एक महीने के अंदर खरीदारी किया, लेकिन जैन महीने के अंदर बड़ी बिकवाली हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा IEX के अंदर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यही वजह से हमें IEX के अंदर कोई मोमेंटम जनरेट नहीं हो रहा है, कोई तेजी हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर दोस्तों यहाँ से कंपनी गिरता है तो और हमें कंपनी गिर सकता है, क्योंकि गिरने के लिए कंपनी को ढेर सारे रीजन है। जैसे कि आपको पता होगा, पहला जो रीजन है जैसे कि मार्केट कपलिंग। मार्केट कपलिंग के अंदर जैसे रिजल्ट सामने आएगा, डेटा सामने आएगा ना, अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो तेजी में नजर आएगा, अगर ये डेटा नेगेटिव आता है तो और आपको कंपनी के अंदर होल्ड करने को पड़ेगा या फिर आपको होल्ड करना पड़ सकता है। और अभी कोई क्विक आपको रैली आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर ये मार्केट कपलिंग का न्यूज़ नजर नहीं आता ना, तो अभी तक कंपनी 190 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता था। लेकिन जैसे ही खबर आया, एक तो कंपनी ने रिजल्ट अपना डिसेंट परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, उसके अंदर नो डाउट। लेकिन जैसे ही मार्केट कपलिंग का एक खबर आया, उस वजह से हमें IEX के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर नजर आया है, जिस वजह से बहुत सारे लोग बिल्कुल भी निवेश नजर नहीं कर रहे हैं। IEX का अगर आप टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करके चलोगे तो कंपनी को जो अभी रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो 150 रुपीज़ का है, यानी कि 150 रुपये का लेवल्स हमें नजर आ रहा है। जैसे लेवल्स कंपनी ब्रेक कर सकता है, फिर हमें ऑलमोस्ट 190 रुपीज़ तक का टारगेट हमें IEX दे सकता है। लेकिन दोस्तों टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा समय लगा सकती है, क्योंकि पहले से ही कंपनी के अंदर ढेर सारा ऊपर से प्रेशर बना हुआ है, राइट। ऊपर से जब सेलिंग आता है तो बड़ी बड़ी सेलिंग हमें नजर आप या देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो तो ही कंपनी के अंदर निवेश करना। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर आए हो तो बिल्कुल भी कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर कोई ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DRC सिस्टम।
तो बेसिकली 66 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, 360% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का बेनिफिट दिया, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।